हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एक्सीलेंट। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो नाउन के ऊपर ही है एंड वी हैव मेक लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट द नाउन। बहुत सारे वीडियोस नाउन पे हो चुके हैं और आपको तो पता है कि मैं कोई भी नॉलेज है उसको अधूरा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि मैं कोई भी अगर टॉपिक मैंने उठा लिया देन आई विल कंप्लीट इट, तो मैं इसे पूरा ही करती हूँ। तो इसीलिए आज का मेरा जो टॉपिक है नाउन का वो लास्ट टॉपिक है और इट इज़ अबाउट द फंक्शन ऑफ द नाउन। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि नाउन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं एंड व्हाट्स आर द केसेस ऑफ नाउन। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for all the students and all the candidates who are just preparing for their exams. तो देखते रहिए ये मेरा वीडियो लेक्चर, अगर आपको पसंद आए। Hello student, welcome to my class. As you know, it is our last topic. We are just covering about the noun and the topic is the functions of noun and the cases of noun. फंक्शंस ऑफ नाउन यानी नाउन के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में, आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी कैन डिवाइड फंक्शन ऑफ नाउन इन 6 पार्ट्स। हम नाउन के कार्यों को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंटेंस में नाउन अपनी क्या क्या भूमिका निभाता है या कौन कौन से रोल वो अदा कर सकता है, आज इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो 6 ऐसे पार्ट्स हैं जो एक नाउन अदा करता है। सबसे पहले एक नाउन हो सकता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है और सब्जेक्ट का रोल कौन अदा करेगा? नाउन, या तो वो नाउन हो या प्रोनाउन। तो नाउन का एक फंक्शन हो गया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सेकंड फंक्शन हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन को यूज़ किया जाता है। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन को यूज़ करते हैं, यानी कि नाउन का थर्ड फंक्शन हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। नाउन का फोर्थ फंक्शन है पजेसिविटी, यानी पोजीशन दिखाना, किसी चीज़ के बारे में बताना कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ उसकी है, तो इसमें पोजीशन बताया जाता है, पजेसिविटी बताई जाती है। फंक्शन 5 है अपोजिशन टू अ नाउन। किसी नाउन के अपोजिशन के रूप में भी नाउन का यूज़ हो सकता है। इस तरह से ये 5 फंक्शंस हमें बताए गए हैं। एंड द 6th फंक्शन है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो उसमें भी हम नाउन का यूज़ करते हैं। तो ये 5 फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें नोट डाउन करना है। इसमें पहला फंक्शन है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में पजेसिविटी दिखाने के लिए, और नाउन टू अ अपोजिशन। तो आइए अब बारी बारी हम नाउन के इन फंक्शंस को कवर करते हैं और बहुत एक्सप्लेन करते हैं इनके एक एक फंक्शन को। तो चलिए मूव फर्दर। वी कैन डिफाइन द फंक्शन ऑफ नाउन एज द केसेस ऑफ नाउन। नाउन के फंक्शंस को ही हम द केसेस ऑफ नाउन भी बोलते हैं, यानी कि केसेस ऑफ नाउन का मतलब है कि एक नाउन किन किन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नाउन का केस, दैट इज़ नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है नाउन का? आइए हम एक्सप्लेन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन का नॉमिनेटिव केस क्या होता है। When we use noun as subject of sentence, that noun use in nominative case. जब हम नाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो यूज़ जो है नाउन का, उसे ही नॉमिनेटिव केस
कहते हैं। नाउन का नॉमिनेटिव केस वही होता है कि नाउन को एज अ सब्जेक्ट हम किसी सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं, मतलब कि वो हो गया नाउन का नॉमिनेटिव केस। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, रीना राइट्स एन एसे। यहाँ रीना एक नाउन है और रीना जो है इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुई है, यानी कि रीना का यूज़ एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ओके, सो रीना का यूज़ हुआ है और रीना नाउन है, तो इस नाउन का यहाँ यूज़ नॉमिनेटिव केस में हुआ है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, द थीफ हैज़ रैन अवे। यहाँ थीफ एक सब्जेक्ट है और इसका यूज़ हुआ है नॉमिनेटिव केस में। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम नाउन को किसी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, फंक्शन है, नाउन का फंक्शन है सब्जेक्ट के रूप में, तो दैट इज़ यूज इन द नॉमिनेटिव केस। नाउ मूव ऑन द सेकंड फंक्शन, सेकंड केस ऑफ नाउन, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा है हमें, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? When a noun is used as an object of the verb in a sentence, जब किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन को यूज़ किया जाता है, यानी कि जब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन को यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही ईट्स एन एप्पल। ओके, इन दिस सेंटेंस व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? कौन सा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? ही ईट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। अगर व्हाट से हमारा आंसर निकल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स व्हाट? ही ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ इसका आंसर हमें मिल रहा है कि वो एप्पल खाता है, यानी कि एप्पल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, सो ऑब्जेक्ट एप्पल जो है यहाँ पे नाउन है और नाउन एक ऑब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है, तो यानी कि ये नाउन का कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। देखिए सेकंड सेंटेंस में, शी प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल इज़ ऑब्जेक्टिव हेयर। ओके, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, और फुटबॉल अपने आप में एक नाउन है, तो यहाँ नाउन का कौन सा फंक्शन हुआ है? नाउन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। नाउ मूव फर्दर, द थर्ड फंक्शन ऑफ नाउन। द थर्ड फंक्शन ऑफ नाउन इज पजेसिव केस। अब फ्रेंड्स, पजेसिव केस क्या होता है देखते हैं। व्हेन अ नाउन यूज टू शो द पजेशन। ओके, जब हम किसी नाउन का यूज़ पजेशन के रूप में करते हैं, यानी किसी चीज़ के जैसे कि बोलते हैं स्वामित्व, हिंदी में बोलते हैं कि जो ये दिखाता है कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ उसकी है, या हम किसी नाउन का यूज़ जो है वो रिलेशन दिखाने के लिए करते हैं। ओके, रिलेशन यानी संबंध को दिखाने के लिए करते हैं विद द अनदर नाउन, दूसरी नाउन से हम किसी एक नाउन का पजेशन दिखाते हैं और उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी का मार्क आप सभी जानते होंगे, इस तरह का एक मार्क होता है, नाउन होती है उसके बाद ऊपर ये मार्क लगता है एपोस्ट्रॉफी का। ओके, तो जब हम किसी नाउन के साथ इस एपोस्ट्रॉफी का मार्क दिखाते हैं और वो पजेशन दिखाता है, वो मार्क, ये मार्क एपोस्ट्रॉफी का जो मार्क है ये अपने आप में किसी नाउन से उस दूसरी नाउन का रिलेशन दिखाता है। ओके, सो दैट इज़ द यूज़ इन पजेसिव केस। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यस, द एग्जाम्पल्स आर हेयर। मीराज साड़ी। हेयर मीरा इज़ अ नाउन। मीरा के बाद जस्ट बाद हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ की है और दिखाया है कि मीराज साड़ी, मतलब यहाँ पोजीशन दिखाया जा रहा है कि मीरा की साड़ी। सरलाज मदर, सरला की मदर। राहुल्स स्कूल, राहुल का स्कूल। मतलब कि यहाँ पर नाउन का यूज़ पोजीशन दिखाने के लिए किया गया है, सो दैट इज़ द पोजेसिव केस ऑफ नाउन। In this sentence, noun uses
with other noun in possessive case. इस सेंटेंस में नाउन का यूज़ पजेसिव केस दिखाने के लिए किया गया है. तो ये है नाउन का पजेसिव केस. नाउ मूव फर्दर. आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द अनदर फंक्शन ऑफ नाउन, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. अच्छा, नाउन का ये जो फंक्शन है ये बहुत ख़ास है. दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन का यूज़ करते हैं. जैसे किस तरह से होता है देखते हैं. दीज नाउन्स यूज एज कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस. नाउन का यूज़ हम किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं. अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि कॉम्प्लीमेंट क्या है. सो गिव कंप्लीट मीनिंग टू द सब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट को संपूर्ण बनाता है, यानी उसके मीनिंग को कंप्लीट करता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल्स. सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्स आर टू टाइप्स. दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं फ्रेंड्स. एक तो होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. अब पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं. तो आइए ये हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. शी सीम्स सैड. वह उदास लगती है या उदास दिखती है. तो शी यहाँ एक प्रोनाउन है और यहाँ शी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, सैड. सैड अपने आप में एक नाउन है. ओके, दैट इज़ जिसे बोलते हैं कि सैड इज़ द नाउन ऑफ. सो शी सीम्स सैड. यहाँ सैड जो वर्ड है वो शी को डिफ़ाइन कर रहा है, यानी कि शी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है. सो दिस इज़ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हेयर. क्योंकि वो सब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर रहा है इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए. जॉन अपीयर्स हैप्पी. यहाँ जॉन कैसा दिख रहा है, खुश दिख रहा है. तो जॉन के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है. जॉन को ही यहाँ क्या है, एक्सप्लेन करके बताया गया है कि जॉन खुश दिख रहा है. तो जॉन एक सब्जेक्ट है. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी, वो कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करे, उसको उसके अर्थ को पूर्ण करे, दैट इज़ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. और इसी तरह से होता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूर्ण करता है या ऑब्जेक्ट का कंप्लीट सेंस बताता है. कॉम्प्लीमेंट नाउन कंप्लीट द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. जो कॉम्प्लीमेंट नाउन होती है वो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करता है, यानी ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूर्ण करता है, ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करता है. जैसे कि एग्जाम्पल से हम अच्छे से इसे समझ सकते हैं. वी मेड रमेश मॉनिटर. सो इन दिस सेंटर वी इज़ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. मेड यहाँ वर्ब हो गई है. रमेश क्या है, रमेश यहाँ ऑब्जेक्ट है. वी मेड रमेश, तो हमने रमेश को बनाया. व्हाट, क्या. तो इसमें आया है कि मॉनिटर, हमने रमेश को बनाया मॉनिटर. तो मॉनिटर जो है वो अपने आप में नाउन है, लेकिन यहाँ ये किसका काम कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट का. और किसके बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट के नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट हमारा रमेश जो है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वी मेड रमेश मॉनिटर, हमने रमेश को मॉनिटर बनाया. सो रमेश को डिफ़ाइन कर रहा है, इसलिए ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करेगा वो ऑब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करेगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि सेकंड सेंटेंस में देखते हैं. हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चीकू. ओके, सो इन दिस सेंटेंस उसके पिताजी उसे चीकू बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स उसे चीकू के नाम से पुकारते हैं. सो हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चीकू. हर पेरेंट्स क्या हुआ, सब्जेक्ट. कॉल्ड वर्ब. हर क्या है, ऑब्जेक्ट. वेरी गुड, इट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो हर पेरेंट्स कॉल्ड हर, तो किसे बुलाया गया है, चीकू, हर को यानी उसे. तो ऑब्जेक्ट को यहाँ चीकू वर्ड डिफ़ाइन कर रहा है, यानी
चीकू नाम है हर का, तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ मूव ऑन द फर्दर फंक्शन ऑफ नाउन, दैट इज केस इन अपोजिशन। दिस इज़ द फिफ्थ फंक्शन ऑफ नाउन। अब देखते हैं कि नाउन का 5 फंक्शन कौन सा है, दैट इज़ केस इन अपोजिशन। ये क्या होता है? व्हेन 2 नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग, जब 2 नाउन किसी सेंटेंस में आई हो और वो किसी सेम पर्सन और सेम थिंग को ही डिफ़ाइन कर रही हैं, या उसी के बारे में या उसी के ही को डिफ़ाइन कर रही हैं, सिर्फ एक ही पर्सन को 2 नाउन अगर रेफ़र कर रही हैं, आर इन अपोजिशन इफ़ वन इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द अदर। अगर दूसरी नाउन उसी नाउन के इमीडिएटली आफ्टर आ रही है, तुरंत बाद उसके आ रही है, और दोनों एक ही को रेफ़र कर रही हैं, तो दैट इज़ द केस इन अपोजिशन। तो वो क्या हो गया? नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है राम, राम के बाद आया है कोमा। सो राम हिज ब्रदर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। राम उसका भाई एक ईमानदार आदमी है। तो राम और उसका भाई दोनों एक ही हैं। ओके, सो एक के लिए ही दोनों नाउन्स एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुई हैं। राम के लिए ही, राम भी राम है और हिज ब्रदर भी राम है, तो दोनों राम के लिए यूज़ हुई है। तो इसमें क्या होगा? तो राम के लिए जो सेकंड वर्ड नाउन यूज़ हुई है, राम हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर हो गया क्या? केस इन अपोजिशन। जब किसी नाउन के तुरंत बाद उसी पर्सन को बारे में बताया जाता है, या उसी पर्सन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राम हिज ब्रदर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो दूसरी नाउन क्या होगी? पहली वाली नाउन की केस इन अपोजिशन होगी। इसी तरह से देखिए सेकंड एग्जांपल, सीता हर डॉटर इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता उनकी लड़की बहुत खूबसूरत लड़की है। तो सीता हर डॉटर, सीता और हर डॉटर एक ही हैं, यानी एक ही इंसान के लिए दोनों नाउन्स यूज़ हुई हैं। तो दोनों जो सेकंड वाली नाउन है वो फर्स्ट वाली नाउन की क्या है? केस इन अपोजिशन। आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि केस इन अपोजिशन नाउन का क्या होता है, और नाउन का जो फंक्शन है केस इन अपोजिशन में वो क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन द लास्ट फंक्शन ऑफ नाउन, दैट इज़ नॉमिनेटिव एड्रेसेस। अब ये क्या चीज़ है? नॉमिनेटिव एड्रेस में कहाँ नाउन का यूज़ होता है, आइए समझते हैं नॉमिनेटिव एड्रेस होता क्या है। इन दिस केस नाउन इज़ यूज टू एड्रेस सम पर्सन और थिंग। इस केस में क्या होता है? नॉमिनेटिव एड्रेस में नाउन का यूज़ किसी पर्सन या किसी थिंग को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। एड्रेस मतलब उसको संबोधित करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में समझते हैं, बॉयज़ डोंट मेक अ नॉइस। ओके, हरीश वेट फॉर मी, राहुल कम हेयर। तो यहाँ नाउन वर्ड्स कौन से हैं? बॉयज़, हरीश एंड राहुल, ये सभी नाउन हैं, और इन सभी का यहाँ यूज़ इनको एड्रेस करने के लिए किया गया है। तो ऐसा केस या ऐसी जगह जब नाउन को किसी पर्सन और थिंग को एड्रेस करने के लिए जब नाउन का यूज़ किया जाता है, तो वो नाउन का नॉमिनेटिव एड्रेस होता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आता है कि पूछता है कि ऑप्शन में कि नॉमिनेटिव एड्रेस का एग्ज़ाम्पल कौन सा है, तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, बॉयज़ डोंट मेक अ नॉइस, हरीश वेट फॉर मी, राहुल कम हेयर। सो इन सेंटेंस में पता है कि किसी को एड्रेस किया जा रहा है। इस तरह से आज हमने कवर किए कि नाउन के क्या क्या फंक्शंस हम सेंटेंस में होते हैं, और नाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन कौन से हैं। तो 6th वाला है नॉमिनेटिव एड्रेस। इसके बाद हमने पढ़ा केस इन अपोजिशन। ओके, दैट इज़ जब 2 नाउन्स आती हैं तो जो सेकंड वाली होती है वो पहले वाले का केस इन अपोजिशन होती है। नंबर 4 पे हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, और सब्जेक्टिव यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन का यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं।
इसके बाद नंबर 3 पे हम देखेंगे कि हमने पढ़ा पजेसिव केस के रूप में हम नाउन का यूज़ करते हैं, यानी अगर हमें पोजीशन बताना है तो उस कंडीशन में भी नाउन का एपोस्ट्रॉफी के साथ यूज़ होता है। इसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव केस में नाउन का यूज़ करते हैं और सब्जेक्टिव में तो करते ही हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नाउन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं अबाउट द फंक्शंस ऑफ नाउन। तो आज आपको फंक्शंस ऑफ नाउन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।